मध्य प्रदेश में व्यापम पार्ट 3 राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। ऐसे में यूथ कांग्रेस ने भी व्यापम पार्ट 3 को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा है कि ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टी है। उन्होंने व्यापम पार्ट 2 का भी जिक्र करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा पर भी हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि उसकी भी जांच अब तक नहीं हुई है कि कैसे उस समय टॉप 10 लोगों की फोटो वी.डी. शर्मा के साथ वायरल हुई थी। मध्य प्रदेश में व्यापम पार्ट 3 शुरू हुआ है। कांस्टेबल की परीक्षा हो या वर्दी की परीक्षा हो, ऐसे में यूथ कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा और क्या कुछ तैयारियां रहेंगी यूथ कांग्रेस की? देखिए, यूथ कांग्रेस हमेशा युवाओं की लड़ाई लड़ती है। आज से हमने शंखनाद करा है। जिस तरह से कांस्टेबल भर्ती का फर्जीवाड़ा हुआ है, सुबह क्वालिफाई थे और शाम तक डिस्क्वालीफाई हो गए। चाहे हम शिक्षक वर्ग 3 की बात कर लें, जिसमें जो सीधे सीधे उंगली उठ रही है पेपर लीक की, जो कि ऑनलाइन एग्जाम था, वो खुद मुख्यमंत्री के ओएसडी पर उठ रही है। और जो लोग इसका भांडाफोड़ करते हैं, चाहे वो के मिश्रा जी हो, आनंद राय जी हो, उनके खिलाफ ST/SC अट्रोसिटी में उनके ओएसडी शिवराज सिंह चौहान जी के मुकदमा दायर कर देते हैं। ये साफ बताता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। पहले भी मुख्यमंत्री के ओएसडी व्यापम में लिख पाए गए थे। अभी जो व्यापम 3 है, इसमें भी उनके ओएसडी वापस से लिख पाए हैं। सीधे सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से ये पूरा गौरव धंधा चल रहा है। वी.डी. शर्मा जी ने जब कृषि विस्तार के एग्जाम में 10 लोग उन्हीं के टॉप 10 में आते हैं, एक ही मार्क होते हैं, एक ही कॉलेज से होते हैं, एक ही वर्ग से वो आते हैं। उसमें भी परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था, पर आज तक उसमें भी किसी को उसमें दोषी नहीं पाया गया है। तो ये सरकार, जो शिवराज की सरकार है, ये सिर्फ युवाओं को एक ही तोहफा दे सकती है, वो है बेरोजगारी का, फर्जीवाड़े का और भ्रष्टाचार का। व्यापम की तरफ से एक स्पष्टीकरण भी आया है। वो ये कह रहे हैं कि हम मेरिट लिस्ट नहीं बता सकते हैं। व्यापम तो पहले ही बदनाम था, वो मेरिट लिस्ट नहीं बता सकते। ये तो सब आड़े हाथों आने वाली चीजें हैं। और आपने जो धानियां करी वो तो लोगों को दिख रहा है, वो अब क्या बताएंगे? जो चीज सामने निकल कर आई है वो तो एकदम सबके सामने स्पष्ट है। और ये अब उसमें लिपापोती करें, कुछ भी करें, मेरा ये कहना है कि लगातार जांचें चलती रही, इसकी बड़े स्तर पर जांच होना चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश में 50 से 70 लाख बेरोजगार हैं और इन बेरोजगार को सबसे बड़ी दिक्कत है कि पहले तो एग्जाम नहीं होते हैं। 2017 के बाद एग्जाम हो रहे हैं, क्योंकि लगातार एग्जाम 4-4, 5-5 साल तक एग्जाम होते हैं, तो पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने के बाद अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाए तो सुबह तक आप सिलेक्टेड हो, शाम तक डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ये मजाक बना दिया युवाओं के भविष्य का, और इसको लेकर यूथ कांग्रेस आने वाले दिनों में बड़े बड़े आंदोलन पूरे प्रदेश में करने जा रही है। जोबट में आपके साथ एक पथराव का मामला सामने आया था, क्या कुछ मामला था वो? जोबट में एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी। उसमें जो हमारे आदिवासी का त्योहार भगोरिया रहता है, उसमें जब हाट में हम गए थे, बहुत भीड़ भड़का था, पुलिस बल भी बहुत था। उसके बावजूद भी पुलिस बल की उपस्थिति में पथराव होता है गाड़ी पर, और ये पथराव बिना सरकार के संरक्षण के नहीं हो सकता है। क्योंकि वहां पर बहुत सारे वीडियो है जिसमें गाड़ी को तोड़फोड़ वो कर रहे हैं और पुलिस वाले कुछ भी उसमें एक्शन नहीं ले रहे हैं। और क्या कारण था कि जिसने पथराव करा उनकी FIR पहले नोट कर ली गई। हम जो व्यक्ति को, आरोपी को पकड़कर पुलिस के सुपुत्र हमने करा, उस आरोपी को पकड़ने के लिए हम पर अपहरण की धारा दर्ज कर दी जाती है, हम पर चोरी की धारा दर्ज कर दी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी 2 दिन पहले वो चोरी की धारा को डकैती में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये प्रशासन बिल्कुल भी सही तरीके से न्यायिक जांच नहीं कर रहा है, ना कार्रवाई कर रहा है। और सरकार पूरी तरह से इसमें लिप्त है, और सरकार के दबाव में, पुलिस प्रशासन के चक्कर में ही हमारी FIR लिखने में इन्होंने 8 से 10 घंटे निकाल दिए और सामने वालों की पहले लिख ली। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि इसमें हम न्यायपालिका में जा रहे हैं, न्यायपालिका पर हमको पूरा भरोसा है और हमको न्याय मिलेगा। हम बीजेपी से डरने वाले भी नहीं है और ना उनके सामने हम झुकेंगे। 2023 के चुनाव अभी नजदीक हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही बूथ पर तैयारी कर रही है। आपको भी एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी, एक बूथ 5 यूथ वाली। कहां तक वो जिम्मेदारी पूरी हुई है और कितने क्या आंकड़े हैं? हमारे को जो जवाबदारी दी गई है, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में 70% युवा हैं और ये आएगी सरकार युवाओं के कंधों पर बैठकर। और इसको लेकर कमलनाथ जी काफी गंभीर है। इसको लेकर एक
महामंथन का कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं, जिसमें सारे प्रदेश के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के लोगों को बुलाया जाएगा 4 तारीख को। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी भी उसमें उपस्थित रहेंगे, कृष्णा अलोरा जी राष्ट्रीय प्रभारी भी उपस्थित रहेंगे और कमलनाथ जी भी हमारे मार्गदर्शन करने के लिए और समीक्षा करने के लिए उपस्थित होंगे। और जो हमने 1 बूथ और 5 यूथ वाला जो कार्यक्रम था, उसमें 14,000 बूथों पर हमारे तैयारी हो चुकी है। 5 युवा तैयार हो गए। अब इनकी प्रशिक्षण हमारा शुरू करेंगे और जो 65,000 बूथ का हमने लक्ष्य लेकर चले उसको जल्दी हम पूरा करेंगे। 65,000 बूथ है मध्य प्रदेश में, 31 मार्च आखिरी डेट है इसकी, तो ये पूरा कैसे होगा, क्योंकि अब तक ये 50% भी नहीं है। नहीं, ये दोनों अलग चीज हैं। आप जो बात कर रहे हैं, एआईसीसी की मेंबरशिप अलग चीज है और जो बूथ पर हम लोग तैयार कर रहे हैं वो अलग चीज है। ये लगातार निरंतर प्रक्रिया, ये चुनाव को मद्देनजर रखते हुए करा जा रहा है। और जो एआईसीसी की मेंबरशिप है वो इंटरनल जो इलेक्शंस होने वाले हैं कांग्रेस के, उसको लेकर मद्देनजर देखकर करा जा रहा है। तो दोनों अलग चीजें हैं। एआईसीसी की मेंबरशिप अलग चीज है और जो बूथ पर हम लोग तैयार कर रहे हैं ये तो बिल्कुल अलग चीज है। वहीं विक्रांत भूरिया पर कुछ रोज पहले पथराव किया गया था, जिस पर उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए ये कहा है कि ये भी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही षड्यंत्र है। उन्होंने मुझे और मेरे पिताजी पर जिस प्रकार से जानलेवा हमला करवाया है, उसके खिलाफ भी हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। वहीं सदस्यता अभियान को लेकर भी विक्रांत भूरिया ने ये कहा है कि अब तक मैंने 14,000 बूथों पे 1 बूथ 5 बूथ के तहत सदस्य खड़े किए हैं और आगामी चुनाव तक हम पूरे 65,000 बूथों पे सक्रिय कार्यकर्ता खड़े कर देंगे। साक्षी के लिए मैं सुरेश भट्ट, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।